नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो जैसे ही राजनीतिक गलियारों में तस्वीरें आती हैं, नई नई चर्चाएं शुरू होती हैं। राजनीति में कई बार बयान नहीं, तस्वीरें सबसे बड़ा संकेत दे देती हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर एक अहम बैठक हुई थी और राजस्थान कांग्रेस पर मंथन भी हुआ था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद एक अलग चर्चा चल पड़ी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ एक चेहरा लगातार मौजूद दिख रहा है। ये महज संयोग नहीं है, बल्कि कांग्रेस संगठन में बदलते पावर स्ट्रक्चर की झलक है। और ये चेहरा है बायतू विधायक हरीश चौधरी का। जी हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों अलग अलग राज्य, अलग अलग सियासी चुनौतियां, लेकिन दोनों बैठकों में हरीश चौधरी की मौजूदगी ये संकेत देती है कि पार्टी हाईकमान अब उन्हें केवल एक राज्य के नेता के रूप में नहीं, बल्कि संगठनात्मक रणनीतिकार के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस में आमतौर पर ऐसी बैठकों में वही चेहरे शामिल होते हैं जिनकी बात सीधे फैसलों तक पहुंचती है। अब इन बैठकों से गहलोत जैसे अनुभवी चेहरा गायब है। जी हाँ, अब वो बीमारी के कारण हो या फिर कोई और कारण। बायतू विधानसभा के तहसीलों को इधर उधर करने का मामला हो या जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सरकार और संगठन को घेरने की रणनीति, हरीश चौधरी बार बार ये साबित कर रहे हैं कि वो जमीनी मुद्दों को दिल्ली के गलियारों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि उनकी आवाज अब सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। संगठन बनाम सत्ता की राजनीति में संतुलन बना रही है कांग्रेस, और इस समय एक ऐसे दौर से ये गुजर रही है जहां संगठन को भी मजबूत करना सत्ता की राजनीति जितना ही जरूरी हो गया है। हरीश चौधरी का उभार इसी संतुलन का प्रतीक माना जा सकता है। वो ना तो सिर्फ आंदोलनकारी नेता है, ना ही केवल फाइलों तक सीमित संगठन करता, बल्कि दोनों के बीच की वो कड़ी है जिसकी कांग्रेस को लंबे समय से तलाश थी। अब राजनीति में प्रतीक भी मायने रखा करते हैं। धोरो वाली ढाणी से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की बैठकों का हिस्सा बनना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि कांग्रेस की उस सोच का संकेत है जिसमें पार्टी जमीनी नेताओं को आगे लाकर संगठन को पुनर्जीवित करना चाहती है। अब लगातार बैठकों में मौजूदगी ये भी बताती है कि आने वाले समय में हरीश चौधरी की भूमिका केवल सलाहकार तक सीमित नहीं रहेगी। संगठनात्मक फैसलों, राज्यों के बीच समन्वय और रणनीति निर्माण में उनका दखल और भी बढ़ सकता है। ये भरोसा जितना बड़ा है, जिम्मेदारी भी उतनी ही भारी होगी। अब कांग्रेस की हाल ही में हुई इन दोनों बैठकों की तस्वीरें एक स्पष्ट संदेश दे रही हैं, और वो संदेश ये है कि हरीश चौधरी अब सिर्फ राजस्थान के नेता नहीं, बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रीय रणनीति के अहम स्तंभ बनते जा रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि उनका कद बढ़ रहा है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कांग्रेस आने वाले समय में इस बढ़ते हुए कद का कितना और कैसे इस्तेमाल कर पाती है। क्योंकि राजनीति में जब कोई चेहरा हर अहम फ्रेम में दिखने लगे ना, तो समझ लीजिएगा कि कहानी अब बदलने वाली है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।